संगत जी, मैं अनु नरूला पलवल से आज आपके साथ एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और गुरु जी का अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरु जी के लिए तो जितने वर्ड्स बोले जाएं उतने कम है। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, वो हमारे साथ हैं, हमारे हाथ थामे हैं और मैं वर्ड्स ही नहीं है मेरे पास कि आज गुरु जी का कितना शुक्राना करूँ कि गुरु जी ने मुझे कहाँ से कहाँ लाके खड़ा कर दिया है। सत्संग बहुत सारे हैं और मैं बहुत सारे सत्संग शेयर करूँगी, मगर आज एक छोटा सा रीसेंट सत्संग मैं आज शेयर करना चाह रही हूँ। अभी कुछ दिन पहले के लास्ट वीक संडे को मेरी फ्रेंड के यहाँ सत्संग था और मैं प्रसाद बना रही थी जैसे गुरुजी का बनता है। तो ऑयल में अचानक से पता नहीं कहाँ से छींटे पड़ी या फिर पता नहीं क्या हुआ और ऑलरेडी उसमें पानी था और मैंने जैसी सब्जी डाली उसमें और पानी की छींटे आई और सारी की सारी छींटे मेरे फेस पे। मुझे कितनी जगह पे बर्निंग सा फील हुआ बहुत ज़्यादा। और मैंने एकदम क्या किया, पहले फेस धोया और उसके बाद एकदम से शिवलिंग का जल लगा लिया और मेरे मन में यही आ रहा था कि ऐसा टाइम है, शादी बिल्कुल मेरी सिर पर है और फेस पे कुछ हो जाए तो हमेशा रहता है कि अचानक से फेस पे कुछ हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। मगर जैसे ही मैंने शिवलिंग का जल उसी टाइम लगा लिया और दिन में 2 बार लगाया, उसी दिन लगाया सिर्फ। और कहते हैं ना, गुरु जी का प्रसाद बना रहे थे तो कुछ हो ही नहीं सकता। वो शायद मुझे बहुत बड़े बड़े छाले हो जाते फेस पे, बट वो वहीं के वहीं ठीक हो गए। बहुत हल्का सा बिल्कुल मार्क आया, जैसे गुरुजी 90% अपने ऊपर लेते हैं और 10% हमारे लिए छोड़ देते हैं ना, हल्का सा निशान आया और बस। गुरुजी ने उस टाइम पर इतनी मेहर कर दी कि पूछो मत, कि मैं कह ही नहीं सकती। कि मुझे लग रहा था कि मेरे फेस पे आज पता नहीं कितने निशान बन जाएंगे, क्या हो जाएगा क्या नहीं होगा, बट जैसे ही शिवलिंग का जल लगाया वो वहीं के वहीं शांत। शिवलिंग के जल की तो इतनी कृपा है ना, कुछ भी हो जाए, अगर मेरे को कई बार लगता है ना कि मुझे कहीं दर्द भी हो रहा है या कुछ भी हो रहा है ना, तो बस मुझे वो शिवलिंग वाला जल उठाना है और पीना है या लगाना है। इतनी महिमा है शिवलिंग वाले जल की कि जिसकी जहाँ पर भी ऐसे होता है कि मुझे कुछ लग रहा है या हमारे घर में किसी को कुछ लग रहा है या कुछ भी अनईजीनेस सी हो रही है, तो हमेशा हम क्या करते हैं, शिवलिंग वाला जल लेते हैं और उसको पी लेना या उसको लगा लेते हैं। तो बिना उस किसी चीज़ को लगाए उसकी इसका ट्रीटमेंट वहीं के वहीं गुरुजी कर देते हैं। इतना स्ट्रॉन्ग, इतना पावर्स उस जल में है। अनंतम शुक्राना गुरुजी ने। उस दिन गुरुजी आए घर पे और दर्शन दिए, सेवा कराई। सत्संग जब होता है तो अब कुछ बाहर से जैसे जैसे गुरुजी आते हैं, लक्ष्मण अंकल आते हैं, गुरुजी के बारे में बताते हैं, तो समझ आया कि असलियत में सत्संग होता क्या है, कैसे होता है, गुरुजी को क्या पसंद है, कैसे गुरुजी भोग लगाते हैं, क्या डिसिप्लिन होता है वहाँ पे। सबसे बहुत बड़ी चीज़ क्या डिसिप्लिन होता है, किस तरह के शब्द वाणी कानों में जाते हैं और पता ही नहीं चलता कि 2 घंटे कब चले गए। और गुरुजी की मेहर हमारे ऊपर, जो ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर आती है ना, उसकी तो काउंटलेस ब्लेसिंग कि हम उसको काउंट ही नहीं कर सकते। और उस 2 घंटे में हर सत्संग में एक नई चीज़ मुझे सीखने को मिलती है। मैंने ग्रीनफील्ड दरबार में आने के बाद सीखा कि एक्चुअल में किस तरह के सत्संग गुरुजी के फिजिकल फॉर्म के टाइम पे होते थे और आज हो रहे हैं। पता ही नहीं होता कि हमें कि किस तरह का क्या चीज़ें होती थी, बट अब लक्ष्मण अंकल से, गुरुजी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ देखने को मिलता है। जो चीज़ें शायद हमने पहले मिस कर दी थी बट आज हमें वो फील होती हैं। और इस चीज़ को फील कराने के लिए अनंतम शुक्राना है गुरुजी आपका। और ऐसे ही हमारा हाथ थामे रखना, बहुत बहुत शुक्राना। सत्संग बहुत सारे हैं, मैं अभी फिर से एक बारी सत्संग शेयर करूँगी, बट गुरुजी का शुक्राना है कि वो हमारे साथ हैं और कहाँ से कहाँ लाके हमें खड़ा कर दिया।
बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का।